फोटो को चेक कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर मैं उमर वबरकातुहू। फैसल। उमर फैसल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? रेहान आप जी क्या सर लेट मैं के ठीक हूँ, पढ़ोगे? बिल्कुल ठीक। आयान अली भी आ गए माशाल्लाह। अच्छा अब शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में। सबसे पहली बात मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि पहले मैं पूछूंगा थोड़ा सा कौन कौन बच्चे जी से सर पाबंदी से नमाज़ें पढ़ रहे हैं। सर मैं भी पढ़ता हूँ पाबंदी से सारी नमाज़ें। सिवाय फजर के। अच्छा उमर फैसल पढ़ रहे हैं। फजर नहीं पढ़ता सर, बाकी सब जी सर, फजर जोहर असर मगरिब इशा सर सारी। अच्छा माशाल्लाह। सर मैं भी। अच्छा उससे कुरान कुरान को पढ़ा से घर में भी पाबंदी से। हाँ कुरान कौन में पढ़ रहा है भी पाबंदी से कर रहे हैं। मैं सर मैं अब्दुल्ला पढ़ रहे हैं, उमर पढ़ रहे मैं हैं। मैं भी पढ़ रहे हो सही, तुम पढ़ रहे हो सही, तुम पढ़ रहे हो कुरान। आप पढ़ो पढ़ो, पढ़ के दिखाए आप मुझे। बेटा पढ़िए अलिफ। बेटा आप पढ़िए बा। नहीं नहीं मुझे पढ़ना आता है, आपको पढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले। हेलो जी जी। जी सर। रेहान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर आप हमारी ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बता हुज़ैफा बिन नासिर, अपना कैमरा ओपन कर लीजिए फौरन। यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं हमारी क्लास में? सर टोटल बच्चे हैं 6-7। सर 7 बच्चे हैं टोटल। नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द होल अबे भाई क्लास? 7 है। 21। नहीं सर 6 सर को हटा के यार। 6 बच्चे सर, आपको हटा के सर 6 बच्चे, सॉरी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 4.4b? 6 सर सर 21 total students, number of students, total number of students. सर 22। सर 22 है टोटल। सेव आपकी टोपी उतर गई। तो मैं क्या मार यार, 6 मारा तो ग्राउंड। अच्छा मैं सबके माइक ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग शोर बहुत कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं फिर अपना काम शुरू करवाता हूँ और फिर जो है वो मैं समझा दूँगा आप लोगों को पहले, और इसके बाद समझाने के बाद फिर मैं आखिर में फिर मैं आप लोगों को कैसे? जी सर आप दो में। हाँ मैं इसमें वो उसका कॉपी का कैमरा शेयर अरे एक हमारी तरफ हो जाए। मैं कॉपी का कैमरा शेयर कर रहा हूँ। अरे कौन आ गया? अब्दुल्ला ज़की। अब्दुल्ला खान। ये दूसरी क्लास के बच्चे आ रहे हैं ऑडियो भाज सर पता नहीं सही है। अब्दुल्ला खान तो है ना इस क्लास में? अब्दुल्ला खान तो है ना इस क्लास में? सही है सर, अब्दुल्ला खान है। सर 9 बच्चे सर आगे, 7 बच्चे इस वक्त। सर 9 स्टूडेंट सर 9 स्टूडेंट हो गए आपको हटा के। जैसे 10 सर टोटल पार्टिसिपेंट्स, लेकिन सर अभी सर 9 स्टूडेंट हो गए। आपने क्या बताया? तो मोबाइल पे बताओ, वही आई चैलेंज ही बताओ, मोबाइल पे कंप्यूटर पे हूँ मैं। बता देता हूँ, बताओ मोबाइल पे अभी दिखाता हूँ, लाओ। अभी दिखा दो मैं। सर कौन है? सर फंसी है। फंसी? ये तुम कंप्यूटर पे हो? हाँ। अच्छा ये इसका मोबाइल पे झूठ बोल रहा है। मुझे कॉलेज में तो अच्छा ऑनलाइन हो रहा है, दिखा दूँ मैं, देख। मैं यहाँ से ऑनलाइन हो रहा, कंप्यूटर से भी रुको जरा, लेकिन आवाज नहीं आ पाएगी। बैठ के अब सबके मैं कैमरे म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? सबके आवाज़ म्यूट हो रही है, अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है?
जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो रेशियो है, ठीक है। रेशियो इज अवर टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रेशियो। गिव मी द पेन इंशरा, गिव मी द पेन फ्रॉम हियर, पेन एंड पेंसिल दो। पेंसिल भी वही होगी, देखो एक पेंसिल वहाँ रखी थी, ये नहीं। So everybody is required to pin the camera which is shared from me. Yes, activity book page number 222. Everybody open page number 222. This is activity book. This is our topic ratio. Sometimes we have to, for I start the topic with an example. Look here, whenever we have to, whenever we, sometimes we say that the ratio of water and, for example, milk is 3:1. It means, for example, we have a glass, and in this glass we have 1, 2, 3, 4. There are 4 parts in which, in the 4 parts, so 3:1 means the water has 3 parts and the milk has 1 part. So for example, this is water, these 3 parts are water, and this 1 part is milk. So this is the solution of water and milk, and the water and milk are mixed in the ratio 3:1. 3 parts are milk and 1 part is 3 parts are water and 1 part is milk. Just like this. Yes, Huzaifa Nasir. ओके, आप सुनते रहे हुज़ैफ़ा नासिर। पेज नंबर इज 222. ओके, so this is chapter number 16. So ratio is that. इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 5 स्टूडेंट्स यूज़ ग्लासेस, ठीक है, वो चश्मा पहनते हैं। सो द रेशो ऑफ students wear glasses and those who don't wear glasses.
तो हम उसका रेशो के जो पहनते हैं और जो नहीं पहनते हैं तो उसका रेशो क्या हो जाएगा, 5 स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस, ठीक है, एंड 20, क्योंकि टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने नहीं पहनते, 15 डज नॉट वेयर ग्लासेस, ठीक है। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, 5:15। द स्टूडेंट्स हु वेयर ग्लासेस आर 5 एंड दोज which don't wear glasses they are 15. So 5:15 is the ratio. The total number is 20. तो यहाँ से भी हम रेशो की एग्जाम्पल में मिल जाती है कि रेशो जो है इस तरह से, और फिर we can make it simplified by dividing by 5 both terms. So 5 1 is 5 and 5 3 is 15. So the ratio in every 4 students 1 student wear glass and 3 don't wear. Clear? जी, we are going to start the first page of ratio. This is our first page. I started from the book. Look here, our topic is simple ratio, ठीक है, simple ratio, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है रेशियो का टॉपिक, तो इसलिए ये फर्स्ट पेज सिंपल रेशियो दे रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स देन कंप्लीट द सेंटेंसेस. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर्स टू द नंबर ऑफ पेंसिल्स. नंबर ऑफ इरेजर्स का रेशियो बताना है. अच्छा, इसमें एक बात और बता दूँ मैं. कौन कह रहा है फसी, क्या कह रहे हैं फसी, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? बेटा मैंने आपको भी बताया है कि रेशियो जो होता है वो दो क्वांटिटीज़ के बारे में होता है. द रेशियो इज़ द comparison or it's a quantity which is explained for two similar quantities. जैसे दो गिनने वाली चीज़ें हैं, काउंटेबल थिंग्स हैं, ठीक है, दो किलोग्राम्स वाली चीज़ें हैं. इसी तरह से यहाँ पर देखें ये दो इरेजर्स और पेंसिल्स हैं, ये काउंटेबल चीज़ें हैं. तो रेशो जो है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बारे में होता है और वो हमें ये बताता है कि किसी भी ख़ास क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से रिलेट करता है. जैसे कि अगर हम ये कहें कि टोटल स्टूडेंट्स 20 हैं किसी क्लास में और 5 स्टूडेंट्स जो है वो चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो जब रेशोज़ का निकालेंगे, रेशो ऑफ द स्टूडेंट वियर ग्लासेस एंड दोज हु डोंट वियर ग्लासेस, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 5 wear glasses, 15 does not wear. So 5:15 is the ratio. This is the ratio of the students who wear glasses and who does not wear glasses. और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको 1:3 कहेंगे, ठीक है. कि जी अहदन जी. जी बोले आयान अली, बोले उज़ैफा बिन नासिर, बोलो जी, बोलो. पेज नंबर 222 करेंगे ना अभी एक्टिविटी बुक का. बोलो आयान अली, माइक खोलो, बोलो आयान अली. सर क्या करना है इसमें, ये समझ में नहीं आ रहा. पहले मैं समझा रहा हूँ कि रेशो होता क्या है. पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि रेशो होता क्या है, ठीक है. अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे. आपको समझ आया रेशो क्या होता है? दो चीज़ों को हम रिलेट करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें एक और बात सुन ले सब लोग कि ऑर्डर ऑफ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. मैं दूसरे पेज में बताता हूँ. ऑर्डर ऑफ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे कि अगर हमने कहा कि जैसे यहाँ पे इरेजर्स की मिसाल ले लें. इरेजर्स का रेशो इरेजर्स टू पेंसिल ले रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ. यहाँ पे 5 इरेजर्स एंड 1 2 3 4 7 पेंसिल्स. तो रेशो ऑफ इरेजर्स टू पेंसिल्स इज़ 5:7, ठीक है.
रेशियो ऑफ इरेजर्स टू पेंसिल्स विल बी 5:7। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेशियो ऑफ पेंसिल टू इरेजर बताओ तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी वो नंबर की जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रेशियो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई अगर उल्टा लिख दे, लिखा हुआ इरेजर टू पेंसिल है और पेंसिल को पहले लिख दिया और इरेजर को बाद में लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी, जो चीज़ पहले है उसका रेशियो पहले आएगा, जो बाद में उसका बाद में आएगा, ठीक है। अब पहला सवाल इसमें यहाँ पर यही था कि इरेजर्स टू पेंसिल का हमें रेशियो चाहिए, ठीक है। तो इरेजर 5 है यहाँ पे और ये यहाँ पर 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:7। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड में ये कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सैक ऑफ राइस टू द मास ऑफ द कैबेज इज। यहाँ पर देखिए, वो लाओ फूल, लाओ अब सा फूल उठा के लाओ, फूल लेकर आओ। यहाँ पर देखिए मास ऑफ राइस जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 से लेकर 5 kg आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 kg आ जाएगा। और मास ऑफ कैबेज जो है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 kg यहाँ पर आ जाएगा। जी सर नवाज, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सुबह जो किया था आपने, जी मैंने पढ़ लिया था। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। अभी मेरी क्लास चल रही है, इसके बाद 12:30, ठीक है। जी अयान बोलो, बोलो अयान अली, ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। यस सर। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो आप, रेज हैंड किया हुआ है आपने, सर वो पहले को आया हमसे। तो आप लोअर हैंड कर दिया करो ना फिर बाद में, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन दोनों समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब सेकंड पेज पर आते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर। पार्ट सी और डी आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मैं पूछता हूँ 1 by 1, ठीक है। सी और डी का मैं आंसर पूछता हूँ। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टार्ट्स टू द नंबर ऑफ एप्पल्स इज डैश। जी और बताएगा इसका रेशियो ऑफ, अब्दुल राफे बताएंगे। चले बताएं, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। रेशियो सर 12 रेशियो 6। 12:6, ठीक है। अच्छा ये सवाल हम बाद में करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ टार्ट्स, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, इसको छोड़ देंगे आप फिलहाल, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 12:6 बिल्कुल सही बताया इन्होंने और इनका आंसर बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो टार्ट्स हैं वो 6 + 6 और ये 6, तो ये 12 और ये 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसका जवाब मैं लूँगा, तोहा है यहाँ पे, तोहा और कौन है यहाँ पे, अब्दुल्ला। हाँ अब्दुल्ला बताएंगे इसका जवाब, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए टू लेंथ ऑफ बी इज। जी लेंथ ऑफ ए से बी का रेशियो बताएंगे अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला माइक ऑन करके बोले, अब्दुल्ला है यहाँ पे, चले ऑन करें, माइक करें, बोले। पार्ट डी का क्वेश्चन जल्दी बताओ अब्दुल्ला, टाइम कम है हमारे पास, मेरी फॉरन नेक्स्ट क्लास है इसके बाद, 12:20 हो गए। कर दिया मैंने अनम्यूट, आपको कर दिया। अब्दुल्ला बोलो। अब्दुल्ला नहीं है। और कौन है यहाँ पे, नीचे सबसे नीचे आए थे, उमर फैसल बोले, उमर फैसल बोले। सर
जी सर मुझे आप एक और बार बता देंगे रेशो के बारे में, सही है समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, राहिल नूर कौन है? ये ज़रा अपना नाम सही कर ले, इसमें अपना नाम इसको रिनेम कर ले। राहिल नूर कौन है? अनम्यूट कर रहा हूँ उनको। कहाँ है राहिल? चली गई। बोलो फंसी जी, सर बोले। मुझे आप एक और बार बता देंगे रेशो के बारे में। मैं बताता हूँ। सुहेब बताएं, सुहेब। सर 3/7। 3/7। 3/7, ठीक है। देखिए ओवर पैसल हमसे पूछा है, गौर से सुने ओवर पैसल कि जी सर। हारिस उन्होंने हमसे ये हारिस पूछा है। पेंसिल। उन्होंने हमसे पूछा है कि जी सर। देखें कि रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ए टू द लेंथ ऑफ बी इज डैश इज टू डैश। लेंथ ऑफ ए कितनी है? 1 2 3। तो ए को हम पहले लिख देंगे 3, और फिर लेंथ ऑफ बी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 3:7 ये इसका रेशो आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहे थे रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ बी टू देयर टोटल लेंथ। क्वेश्चन समझना है, बी के रेशो बताने हैं और फिर टोटल लेंथ के साथ। बी का रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे? 7 था, 7 ये आ जाएगा B 7 के। और टोटल लेंथ कितनी आ रही है सब मिला के? बोलो उमर। 7 प्लस 10 आ जाएगी। कोई और बोल रहा है मुझे लग रहा है, ये उमर बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नहीं सर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब समझ आ गया ये वाला सवाल? ये सवाल समझ आ गया, ठीक है जी सर आ गया। जी अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं द प्राइस ऑफ ए फाइल इज 2/3 द प्राइस ऑफ ए पेन। ठीक है, एक फाइल की प्राइस जी सर। 2/3 द प्राइस ऑफ अ पेन। एक पेन से 2/3 है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन टू द प्राइस ऑफ द फाइल? शो योर वर्किंग। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फाइल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल, मैं इसको कॉपी में करके जी सर। कॉपी में ज़रा डार्क कलर आएगा। इन्होंने ये कहा है कि प्राइस ऑफ फाइल, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ फाइल और यहाँ पर लिखूँ मैं पेन, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जी जो सर। प्राइस ऑफ ए फाइल इज 2/3 द प्राइस ऑफ ए पेन। जो पेन की जो प्राइस है उससे क्या है, फाइल की प्राइस 2/3 है। अगर पेन की प्राइस 2/3 अगर पेन की प्राइस 3 लेते हैं तो फाइल सर। की प्राइस क्या आ जाएगी? 2, ठीक है। समझ आ रही है बात? अगर पेन की जी सर। प्राइस हम 3 लेते हैं तो फाइल की प्राइस 2 आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन टू द प्राइस ऑफ द फाइल? तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन टू द प्राइस ऑफ द फाइल इज 2:3। रेशियो को हम 2:3 फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, तो यहाँ फ्रैक्शन में ही लिखा हुआ, तो जी इसका आंसर सर। क्या आ जाएगा? 2:3, 2:3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी सर। if each pen costs $1.5, how many pens and files can you buy with $10 exactly? अब ये कह रहे हैं कि अगर एक पेन की कॉस्ट $1.5 है, जी सर। ठीक है, जी। एक पेन की कॉस्ट $1.5 है, ये पेन है यहाँ पे, इसी का पार्ट 2 है ये क्वेश्चन। तो हम $10 की कितने फाइल्स और कितने पेन्स खरीद सकते हैं? अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी सर। पेन कॉस्ट $1.5 है, ठीक है, और हमारे पर टोटल $10 है, ठीक है, टोटल जी सर। $10 है। तो हमें बताना है कि कितने फाइल और कितने पेन्स खरीदे जा सकते हैं। तो हमें ये मालूम है कि
जो पेन की कॉस्ट है, फाइल की कॉस्ट है वो 1.5 है। हाँ, पेन की जी कॉस्ट सर। 1.5 है। तो जो फाइल की होगी कॉस्ट वो इसके 2/3 है, ठीक है। फाइल अगर ये पेन अगर हम जी। यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल और यहाँ पर लिखते हैं पेन, जी सर। अगर हमारे पास कॉस्ट 1.5 तो फाइल की कॉस्ट 2/3 ऑफ 1.5 ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि फाइल की कॉस्ट 2/3 ऑफ ओके ये सर। 10 होगी, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2/3 ऑफ, इसको अगर हम एसास में कन्वर्ट कर दें सेंट्स में तो ये 150 हो जाएगा। 3 5 50 15 और 3 2 50 100 यानी 100 सेंट्स यानी कि $1, ठीक है। समझ आ रही है बात कि अगर जी सर। पेन की कॉस्ट $1.5 है तो फाइल की कॉस्ट $1 होगी, जी ठीक है। सर। और अब ये बोल रहे हैं कि जी। कितने पेन और कितने हम $10 के कितने पेन खरीद सकते हैं, और हाउ मैनी पेन्स एंड फाइल्स कैन यू बाय विद $10 एग्जैक्टली। तो इसमें अब आप देख लें कि अगर हम यहाँ से अब हमारी चॉइस होगी कि $1 की तो फाइल है हमारे पास, ठीक है, और $1.5 की का जो है वो पेन है। तो अगर हम यहाँ पर $6 के हम ये ले लेते हैं और 4 का वो ले लेंगे, ठीक है। जी सर। 40 मिनट्स होने वाले हैं, जी सर। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। सर 2 मिनट है। जी अभी 10 मिनट्स है बस। अब ये हम लोग क्या, क्योंकि $1.5 के अगर हम 4 पेन्स लेते हैं तो ये बन जाएंगे $6, ठीक है। और बाकी हमारे पास कितने बच रहे हैं? $1 का 4 अब क्या ले लेंगे? 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएंगे? $4। टोटल कितने हो गए? $10। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? वी कैन बाय 4 पेन्स एंड 4 फाइल्स विथ जी सर। $10। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर। इसके बाद जी सर। मैं देखता हूँ कुछ होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए हो सकता है तो मैं होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद आ रहा है एक भी सर अभी वर्कशीट भी करनी है, इतनी सारी जो मिली है। अच्छा चलो ठीक है, बस अब यहाँ पर ही हम लोग क्लास में एंड करते हैं। इसके बाद कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे और मैं देख लूँगा कि सिलेबस में क्या है। ओके ठीक है सर, मेरा काम अब मैं ज़रा ये 1 by 1 लोगों के मैं क्वेश्चन सुन लेता हूँ, ठीक है। मैं माइक 1 by 1 खोल रहा हूँ, जिसका रेज हैंड होगा मैं उसको बोलूँगा। जी अब्दुल राफे बोले अब्दुल राफे, माइक ऑन करके बोलो। सर आप होमवर्क तो नहीं दे रहे ना? नहीं मैं अभी यहाँ पे तो कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, वर्कशीट्स वगैरह जो है वही करनी होगी। सर आपने तो सर वो जो स्कूल वालों ने वर्कशीट भेजी हुई है तो वो भी तो करनी है अभी हमें। जी वही कर लीजिएगा। ओके। फसी बोले। जी फसी अपने आप को अनम्यूट करके बोले फसी। Yes sir. Sir we can buy 4 pens and 4 files. जी हाँ 4 फाइल्स और 4 We can buy जी समझ आ गया ना? मैंने यहाँ जी सर। और the ratio of the length of B to the total length is सर एक बात पूछ लीजिए जो हाँ एक्सरसाइज D नहीं है उसका क्या है? The ratio of the length of B to the total length is टोटल लेंथ जो है वो देखिए यहाँ पर टोटल का मतलब है कि इन सबको मिलाकर, ठीक है, इन सबको मिलाकर तो 10 है और B की जो है सिर्फ 7 है, ठीक है। 1 by 1 बोले बेटा, मैंने सबके माइक ऑन कर दिए। 1 by 1 बोले सर 10 और बारी है सर, मेरी बारी है बस, किसी की बारी है, मेरी बारी है मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।
10 और आगे दूसरे में 7:10 होगा ना, 7:10। ठीक है, ये जो पार्ट बी है जो फंसी आप पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बी के 7 आ गए, यहाँ हमने 7 लिख दिया, मैं थोड़ा सा ऊपर ले देता हूँ, 7 लिख दिया हमने यहाँ पर। और टोटल का मतलब है, टोटल जो है वो यहाँ पर ये सारे मिलाकर ये 10 है, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया ये। ठीक है, समझ आ गई है बस। नेक्स्ट जो है वो रेहान जी, रेहान बोले रेहान। जी सर। कुछ बोलना है आपने, पूछना है कुछ? नहीं सर। चल अब्दुल्ला खान बोले। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि सर हमें क्या सर गूगल क्लासरूम पे काम करने को मिलेगा क्या? हाँ, क्लासरूम पे भी मिलेगा, लेकिन वर्कशीट जो दी गई हैं वो वर्कशीट पहले करें आप लोग, वो उसमें दिए, ड्राइव में दिए, ओके सर, उसका लिंक दिया। ठीक है, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है जी। सर एक और बात बोलो जल्दी तो बोलो। सर हमें सर गूगल क्लासरूम से इंस्टॉल ना करें ना, तो फिर सर हम लोग गूगल क्लासरूम से इंस्टॉल ना करें ना, गूगल क्लासरूम से सर हम इंस्टॉल ना करें ना, फिर जो गूगल का काम होगा वो गूगल क्लासरूम में करोगे, जो वर्कशीट होगी वो वर्कशीट आप वैसे यानी सर, ठीक है जी सर, तो यानी सर इंस्टॉल ना करें गूगल क्लासरूम। इंस्टॉल तो करना होगा ना आपको, आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर लें आप। बस ठीक है सर, ठीक है, अब तमाम बच्चे चले जाएं, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। 5 के तमाम बच्चे चले जाएं, ऑल 5 स्टूडेंट्स, सही है, इस 5 के तमाम स्टूडेंट्स चले जाएं अब। ठीक है, सही है, मैं आ रहा हूँ। मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है।